नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सांख्यिकी का हमारा पार्ट नंबर 3, ये तीसरा पार्ट हमारा सांख्यिकी का है। पहले पार्ट में हम समझे थे कि अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना? उसको हम आपको समझाए थे, ऑब्जेक्टिव को यानी कि बहुविकल्पी को। और दूसरे पार्ट में हम आपको समझाए थे कि अगर हमसे 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो दूसरा पार्ट हमारा ये चला था। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा, तो वो कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे कैसे? आज की इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम यही जानेंगे, ठीक है? अभी हमारा खत्म नहीं होगा, अभी आगे हमारा चलते जाएगा, अभी हमारा बहुलक बचा है, माध्यक बचा है, अभी 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, ठीक है? उन दोनों के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। समझ में आई बात ना? तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया, पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक ना? लेकिन थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देंगे, इसको दिमाग लगाएँगे ना, तो आप इसको आधे स देखिए, अगर जो क्वेश्चन होता है ना, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ ले जाते हैं, समझ पाते हैं, तो आपकी आधी सफलता तो वहीं मिल जाती है। क्वेश्चन पढ़ने में ही मिल जाती है। बाकी जो आधी बचती है, जब आप समझ ले जाएँगे, तो आप उसको आधे-आधे सॉल्व कर पाएँगे। ठीक ना? बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? यदि n प्रेक्षणों यदि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का समांतर माध्य यम है, क्या बोल रहा है? समांतर माध्य अगर यम दिया गया है, तब प्रेक्षणों x1 अपान में k, x2 अपान में k, x3 अपान में k, xn अपान में k, जहां k नॉट इज इक्वल टू जीरो, k जीरो के बराबर में नहीं है या जीरो k के बराबर में नहीं है, ठीक है? तब इसका समांतर माध्य हमें निकालना, किसका? इसका जो दिया गया हमें है x1 बटा में k, x2 बटा में के, x3 बटा में के, xn बटा में के, हमें इसका समांतर माध्य निकालना, ठीक है? बाकी ये वाली जो संख्या हमें दी गई है x1 x2 x3 ये डॉट डॉट करके xn तक दिया गया है, इसका समांतर माध्य हमें मिला क्या है? यम है। इसका समांतर माध्य यम है। अब ये देखिए समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला एक होता है। फॉर्मूला क्या? देखिए समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला तो है, लेकिन दो टाइप्स का फॉर्मूला है। दोनों टाइप हम आपको समझा चुके हैं। पहले पार्ट में हम पहला टाइप समझाए थे और दूसरे पार्ट में हम दूसरा टाइप फॉर्मूला समझाए थे, ठीक है? तो पहले टाइप में क्या समझाते हैं हम? समांतर माध्य। देखिए मैं फॉर्मूला भी यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाए, ठीक ना? पहले पार्ट वाला फॉर्मूला क्या था? समांतर माध्य बराबर, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या, क्या? प्रेक्षणों की संख्या बटा में कुल प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण, ठीक है? ये हमारा था पहला, पहले जिसको हम पहले पार्ट में आपको समझाते, ठीक है? अब ये हमारा दूसरा वाला यहाँ पर है, वो क्या है? x इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक है? यहाँ पे देखिए प्रेक्षणों की संख्या, हालांकि हम इस वाले में बोले हैं, उसमें क्या बोले थे? प्रेक्षणों की संख्या ना बोलकर हम कुल संख्या बोले थे, ठीक है? नीचे कुल प्रेक्षण मतलब कुल संख्या, संख्याओं का योग्य। ऊपर हम क्या, जहां पर प्रेक्षणों की संख्या हम लिखते हैं, हम वहां पे लिख रहे थे कि संख्याओं का योग्य बटा में कुल संख्या। हम क्या लिखते थे? संख्याओं का योग्य बटा में कुल संख्या लिखते थे वहां पर। समझ में आई बात ना? लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? प्रेक्षण दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेक्षणों की संख्या बटा में कुल प्रेक्षण। देखिए फॉर्मूला वही है, नो चेंज, कोई चीज नहीं उसमें, ठीक है? सिर्फ नाम में अंतर है। वो नाम क्या है? यहाँ पे हम लिखे प्रेक्षणों की संख्या, पहले वाले में क्या लिखे थे? संख्याओं का योग। तब भी वही नियम है, प्रेक्षणों की संख्या, जितने प्रेक्षण रहेंगे उनकी संख्या हम लिखेंगे, ठीक है? प्रेक्षणों की संख्या बटे में कुल प्रेक्षण, कितने प्रेक्षण कुल दिए गए हैं? तो कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने दिए गए हैं? 4। लेकिन कहां तक दिए गए हैं? यन तक दिए गए। कहां तक दिए गए हैं? यन तक दिए गए, ठीक है? अब वही चीज, जब यहाँ पर यन तक दिए गए हैं, हम लिखेंगे कुल प्रेक्षण। कुल प्रेक्षण मतलब यन, क्योंकि यन तक ही दिए गए, यन से आगे नहीं दिया गया हमारा है। जब यन तक दिया गया तो हम लिखेंगे कुल प्रेक्षण बराबर यन। अब प्रेक्षणों की संख्या हम क्या लिखेंगे? जो दिया गया हमारा कितना है? 1 2 3 4, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, ये चीज लिखेंगे, ठीक है? बाकी हमारा समांतर माध्य यहाँ पर दिया गया, बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझ पाते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको अभी समझा देंगे, ठीक है? अभी हम आपको समझा देंगे बढ़िया से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना? देखिए आपका रिवीजन चल रहा भैया, ये रिवीजन है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए पहला वाला हमसे बोला था समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा क्या दिया गया? यम दिया गया है। समांतर माध्य हमारा जो है वो यम दिया गया पहली वाला का, ठीक है? तो प्रेक्षणों की संख्या तो कितने हैं?
x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस में xn, ठीक है, बटा में कुल कहां तक गए हैं, n तक गया है, तो मैं आप लिखेंगे n, ठीक है। ये जो हमारा हुआ ये पहला वाला हुआ। पहला वाला का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का समांतर माध्य दिया गया, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमें मिला है। बाकी ये सॉल्व दिया गया है, समांतर माध्य भी दिया गया, सब कुछ दिया गया है, ठीक है, तो समांतर माध्य m बराबर हमारा इतना मिला है। समझ में आ गई बात ना, चाहे हम इतना लिखेंगे तब भी हमारा m आएगा और m लिखेंगे तब भी हमारा इतना आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ज्ञात क्या करना है, x1 बटा में k, x2 बटा में k, x3 बटा में k, xn बटा में k, ठीक है। लेकिन कंडीशन भी दिया गया क्या है कि नॉट इज इक्वल टू जीरो, के नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब के जीरो के बराबर में नहीं है। समझ में आई बात ना, ये हमसे बोल रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब ये बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य निकालना, तो समांतर माध्य हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बटा में k, x2 बटा में k, x3 बटा में k एंड xn बटा में k। अब पूरे के बटा में लिखेंगे, n तक दिया गया, ये भी हमारा कहां तक दिया गया, n तक दिया गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे n। ये तो हमें इतना मिला, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे k दिया गया है ना, k सभी के बटा में k दिया गया है, x1 के बटा में k है, x2 के बटा में k है, x3 के बटा में k है, xn के बटा में k, ठीक है। अगर हम यहाँ से k निकाल लें, सभी से अगर हम k निकाल लें, 1 बटा k निकाल लें, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर सीधे सीधे मिलेगा हमारा 1 बटा में k। अगर हम यहाँ से k निकालेंगे तो 1 बटा में k मिलेगा, तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा भैया, x1 प्लस क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn प्लस में xn बटा में k मिलेगा, सॉरी n बटा में क्या मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है। ये हमें इतना मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमने 1 बटा में k यहाँ पर पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। 1 बटा में k को हमने साइड में कर लिया, तो k हमारा खत्म हो गया, तो बचेगा हमारा ये x1 x2 x3 xn, यही तो बचेगा, बाकी k हम निकाल लिए, n हमारा यहीं पर लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा में k, 1 बटा में k, बाकी हमारा यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो चीज है x1 x2 x3 xn बटा में n, ये हमारा यहाँ तक दिया था, मतलब m बराबर इतना दिया गया या इतना बराबर हमारा m दिया गया, तो हम इसके बराबर में m लिख सकते हैं, क्यों, इसके बराबर में हम m लिख सकते हैं, यही हमारा हो गया इसका समांतर माध्य, 1 बटा में k m, क्या हो गया, 1 बटा में k m, बहुत ही सिंपल है। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज हमारी मेन है, यहाँ से समझ में आई बात ना। देखिए अगर आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में ना आया है ना, देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, या आपसे 4 नंबर का भी पूछ सकता है, या तो आपसे 10 नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना भैया, फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, फॉर्मूले के आधार पर आपका क्वेश्चन बनेगा। समझ में आई बात ना। देखिए सफलता तो आधी आपकी वहीं पर मिल जाती है, अभी हम आपको बोले हैं, अगर आप क्वेश्चन को समझ ले जाते हैं, समझ पाते हैं कि यह क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो आधे से ज्यादा सफलता आपको वहीं मिल जाएगी। समझ में आई बात ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीरियल बाय सीरियल थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, लेकिन हाँ समझने में उतना ही मजा आएगा जितना डिफिकल्ट रहेगा। समझ में आई बात ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कितने समय में कर सकते हैं, या थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोल रहा है, p का मान ज्ञात करने के बोला, लेकिन समांतर माध्य हमें यहाँ पर दिया गया है। हमसे क्या बोल रहा है, समांतर माध्य दिया गया है और हमें p का मान ज्ञात करना है, यानी कि p की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। अब ध्यान, अब ये देखिए हमारी साड़ी दी गई है, साड़ी आप सभी को दिख रही है, नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, अब दिख जाएगी। साड़ी ये दिख रही है ना, हमारा यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या बोल रहा है, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा वर्ग अंतराल करके दिया गया है, ठीक है। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दी गई है, 5 दी गई है, 18 दी गई है, 15 दी गई है, p है और 6 दी गई। तो हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू निकालनी है, इसकी p की वैल्यू निकालनी है, ये वाली जो हमारी p दी गई है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा समांतर माध्य वाला,
लेकिन जो पहले क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला लगा वो वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे x इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन हम यही है, क्वेश्चन यही है, लेकिन हम इसमें अगर थोड़ा सा 2 खाने और बढ़ा देंगे ना तो हमारा आंसर भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साइड बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लिखने में भी समय लग जाता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको हम स्वैप कर देंगे हमारा खत्म हो जाएगा, स्क्रॉल कर देंगे हो जाएगा हमारा, नहीं, इसको लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। समझ में आई बात ना। अब देखिए, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज निकालनी होगी जिसको हम बोलते हैं समांतर माध्य का माध्यमान, ठीक ना। माध्यमान हमें निकालना पड़ेगा। चलिए माध्यमान भी इसका हम निकालेंगे। माध्यमान निकालने के बाद हमें मेन चीज निकालना होगा, ठीक ना। अब मेन चीज क्या है उसको हम बताते हैं। देखिए हमने एक लाइन यहाँ पे पढ़ाई, हमने यहाँ पे लिखा माध्यमान। माध्यमान, माध्यमान मतलब यक्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हमारा रहेगा यक्स गुणे यफ, यफ गुणे यक्स हमारा क्या रहेगा, यफ गुणे यक्स रहेगा। अब माध्यमान कैसे निकलेगा, माध्यमान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अपर सीमा यानी कि निचला सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा में 2। फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, ऊपरी ऐसे लिख देंगे तब समझ में आएगा, ऊपरी वर्ग, वर्ग लिख देते हैं, वर्ग प्लस निचला वर्ग बटा में 2। ये फॉर्मूला हमारा आता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है हम आपको पहले वाले पार्ट में भी बताए हैं और दूसरे वाले पार्ट में भी हम आपको बताएंगे। ये फॉर्मूला हमारा था किसके लिए, माध्यमान। माध्यमान का मतलब होता है एक बीच की संख्या, क्या होता है, एक बीच की संख्या होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हमारा ऊपरा वर्ग क्या है, निचला वर्ग क्या है, इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ऊपरा वर्ग मतलब ये होता है जो हमारे पहले दी गई, यानी कि 0 से 10 तक। हम इसको देखिए पहला वाला, अब ये हमारा दूसरा, मतलब ये अपर है, ये लोएस्ट है, मतलब ये ऊपरी है और ये निचला हमारा, ठीक है। यहाँ इसको हम बोलते हैं निचला, ऊपरा, ऊपरा निचला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम रहेगा, ठीक ना। इसको हम ज्ञात करेंगे तो 0 में 10 को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, तो प्लस का चिन्ह दिया गया तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको हम। अब देखिए 0 को 10 में जोड़ेंगे, 0 प्लस 10 बटा में 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि बटा में 2 दिया गया, तो 10 बटा में 2 काट देंगे, सीधे सीधे 5 आ जाएगा। तो माध्यमान इसका कितना मिला, हमें 5 मिला। माध्यमान कितना मिला, 5 मिला। अब 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 करेंगे बटा में 2 करेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 बटा में 2 यानी कि सीधे सीधे कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका माध्यमान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्यों, इसका माध्यमान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बाकी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 का माध्यमान यानी कि 50 की एक बीच की संख्या, 50 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमें, सीधे सीधे 25 मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 25, ठीक ना, 25 हमारा यहाँ पर हो गया है। अब 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 70। अब 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा भैया, सीधे सीधे 35 मिल जाएगा, ठीक है। अब 40 को और 50 को जोड़ेंगे, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। सीधी सीधी बात है भैया, बहुत ही सिंपल है। हम आपसे बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा सफलता आपको वहीं मिल जाएगी, क्वेश्चन समझते ही मिल जाएगी। बाकी जो बचेगा क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं, उसको सरल कर ली जाएगी। समझ में आई बात ना। अब चलिए ये तो मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यफ गुणे यक्स। अब यफ हमारा बारंबारता है, यक्स हमारा माध्यमान है, ठीक है। तो यफ गुणे यक्स करेंगे, हम जोड़ेंगे तो यानी कि 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 5 25 मिल जाएगा। अब 18 गुणे 15 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 270 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, हमारे हिसाब से तो 270 ही आना चाहिए, 270 मिल जाएगा। बाकी 15 गुणे 25 करेंगे तो 5 25 यानी कि 275 हमें मिल जाएगा, तो सॉरी 375 मिल जाएगा, 375, ठीक है, 375 मिल जाएगा। अब 35 गुणे पी करेंगे तो हमें 35 प्लस पी मिलेगा। कितना मिलेगा, 35 प्लस पी मिलेगा। देखिए गुणा करेंगे ना तो सॉरी डायरेक्ट हम इसको जोड़ देते हैं, 35 पी मिलेगा, ठीक है, 35 पी मिलेगा। अब 6 का गुणा 45 में करेंगे तो 6 25 30 हो जाएगा, 30 को आ जाएगा हमारा 0, 6 को 24, 24 तीन हमारा कितना था, 27 होता है, यानी कि 270 ये भी हमारा आ जाएगा। क्यों, 270 हमारा ये भी आ जाएगा, तो 270 हमें मिल गया। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। फॉर्मूला हम आपको बोले वही वाला फॉर्मूला, x इक्वल
क्या हमारा फॉर्मूला रहेगा, x इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स हमारा यही है, क्या है, यही वाला सिग्मा एफ गुणे एक्स, यानी कि एफ एक्स यानी कि सिग्मा के रूप में हम समझेंगे। तो हम इसको जोड़ेंगे, किसको, इसको हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा। इसको देखिए हम अलग जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये 35 पी दिया गया है, ठीक ना, 35 पी इसमें पी है, ये अलग हमारा चल जाएगा। बाकी हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें 940 मिल जाएगा, कितना, 940 प्लस 35 पी, इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक ना। अब ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स दिया गया, यानी कि ऊपर वाला भाग। बाकी हम बारंबारता को जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा एफ दिया गया तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, यही है। इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। और 20 8 18, सॉरी 20 है और 20 में 18 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 20 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो हमें 38 मिल जाएगा। 38 में 6 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 44। 44 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 44 प्लस पी करेंगे हम, ठीक है, 44 प्लस पी करेंगे तो यक्स इक्वल मतलब अगर हम यक्स को हटा देंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यक्स यानी कि समांतर माध्य हमें दिया गया, कितना दिया गया है, 25। समांतर माध्य हमें कितना दिया गया है, 25 दिया गया। इक्वल में सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया, 940 प्लस 35 पी बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया, सॉरी सिग्मा एफ कितना दिया गया है, 44 प्लस पी दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 44 का गुणा हम 25 में करेंगे। 44 का गुणा 25 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 1100 मिल जाएगा, ठीक है, 1100 मिल जाएगा। फिर प्लस करेंगे तो 44 सॉरी 25 का गुणा हम पी में करेंगे तो हमें 25 पी मिल जाएगा, कितना, 25 पी मिल जाएगा। इक्वल में कर देंगे हम 940 प्लस 35 पी। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, जिनको समझ में आ रहा है वो सब्सक्राइब करते चलेंगे और जो लाइक भी करते चले जाएंगे और कमेंट भी करते चले जाएंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम सभी को एक साइड में करेंगे, 35 पी दिया गया है, सॉरी 25 पी प्लस इधर आएगा प्लस 35 पी कर देंगे हम इसको, 35 पी हमारा हो गया है। सॉरी अगर हम इसको इस साइड में करेंगे तो मजा आएगा हमारे लिए, ठीक है। ये हमारा 1100 है, ये प्लस इधर आएगा माइनस 940 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल ये 35 पी है प्लस माइनस हो जाएगा 25 पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 पी हो जाएगा हमारा। यहाँ तक ये हो गया, ठीक ना। बाकी हाँ हम इसको घटा देंगे तो हमें 160 मिल जाएगा, इसमें से घटाएंगे 160 मिल जाएगा, बराबर करेंगे तो इसमें से हमें 10 पी मिल जाएगा, कितना, 10 पी। तो पी इक्वल 160 बटा में 10 मिल जाएगा, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, पी बराबर इससे खत्म 16 मिल जाएगा, हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। पी इक्वल हमें कितना मिल गया, 16। यही हमारा जाएगा राइट आंसर। किसका हो जाएगा, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमें 16 मिल जाएगी। तो पी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, और करके 16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, पी के स्थान पे 16 लिख सकते हैं। ये रही हमारी पी की वैल्यू। समझ में आई आप सभी लोगों को, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल अपने मन को एकदम एकाग्र करके ध्यान से देखना। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जो है सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, ये तो गारंटी है, सभी के साथ होता है, ये तो बिल्कुल लिखी हुई बात है, लिखित है, इसको कोई काट नहीं सकता है कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती। समझ में आई बात ना। इसीलिए आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि सीधी सी बात है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है सफलता। समझ में आई बात ना, एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। तो आप इसी के सोच में निरंतर मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। समझ में आई ना बात आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम आपको ना पहले पार्ट में समझाए हैं ना दूसरे पार्ट में समझाए हैं, हम आपको डायरेक्ट तीसरे पार्ट में समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमें सीधे माध्य निकालना, किसके सहायता से, सारणी के। क्वेश्चन क्या बोला है, सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, बस इतना बोल रहा है कि सारणी से हमें माध्य निकालना है। तो माध्य मतलब मध्य बिंदु, यानी कि बीच की संख्या हमें निकालनी, ठीक ना। वो कैसे निकलेगी अब देखते हैं। देखिए वर्ग अंतराल करके दिया है 120 से 130 तक दिया गया, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा करके दिया है 160 से 170 तक, मतलब ये पूरी चीज दी गई है, ठीक ना, साफ दिख रही है आपको। फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें हम आई जोड़ देंगे, ठीक है। उसका रीजन भी है, अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। बारंबारता क्या बोल रही है, 2 8 12 20 8, ये हमसे फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता हमसे बोल रही है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम 2
कॉलम और ऐड कर देंगे। जब 2 कॉलम ऐड कर देंगे तो वहीं पे हमारा आएगा मध्य बिंदु, यानी कि यक्स आई। अब तक हम माध्यमान बोलते थे उसको, तो सीधे-सीधे हम यक्स लिख देते थे। सीधे-सीधे हम यक्स लिख देते थे जब तक हम उसको माध्यमान बोलते थे। लेकिन जब हम उसको मध्य बिंदु बोलेंगे तो यक्स आई लिखेंगे हम। ठीक ना? जब हमें मध्य बिंदु निकालनी है, क्योंकि हमें माध्य ही निकालना है। जब माध्य का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। मतलब बीच की संख्या एक समझ लीजिए आप इस हिसाब से। ठीक ना? तो हम यहीं पर एक कॉलम और को एडजस्ट कर देंगे, 2 को करेंगे, वो हमारा कॉलम इस टाइप का कुछ हो जाएगा। ठीक ना? इस टाइप का हमारा कुछ कॉलम हो जाएगा। कॉलम बनाने में थोड़ा समय लग जाता है भैया। ये हमारा क्या रहेगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जिसे हम बोलते हैं यक्स आई। ठीक ना? बाकी ये हमारा एफ आई गुणे यक्स आई। ठीक है ना? ये हमारा रहेगा। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी वही है। माध्यमान या मध्य बिंदु सेम है, ऊपरी वर्ग प्लस निचला वर्ग बटा में 2। तो ऊपरी वर्ग क्या है? 120। क्यों? 120 दिया गया है और निचला 130 दिया गया है, बटा में हम कर देंगे 2। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 150 मिलेगा। अब 150 का आधा कितना हो जाता है भैया? सीधे-सीधे बता सकते हैं आप। 150 का आधा 125 होता है। कितना होता है? 125। सिंपल सी बात है भैया। अब 130 को 140 में जोड़ेंगे तो हमें 170 मिलेगा। अब 170 का आधा 135 होता है। क्यों? 135 होता है। अब 140 और 150 को जोड़ेंगे तो 100 हमें 90 मिलेगा। अब 190 का आधा 145 होता है। कितना होता है? 145 होता है। अब 150 को और 160 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भैया? 210 मिल जाएगा। कितना मिलेगा हमें? हाँ ठीक है, 210 मिलेगा। अब 210 का आधा कितना होता है? 210 का हाँ ठीक है, 210 का आधा कितना होता है भैया? हमें 155। कितना होता है? 155 होता है। ठीक ना? अब 160 को और 170 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 130। और 130 का आधा हमें कितना मिलता है? 165। 165 मिल जाएगा। ठीक है? बाकी फ्रीक्वेंसी हमारी सिग्मा एफ आई इक्वल। अब ये जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई रहेगा। ठीक है? इक्वल में। अब देखिए आपस में हम करेंगे गुणा, क्योंकि दिया गया है एफ एक्स आई और एफ आई। ठीक ना? एफ आई एक्स आई दिया गया, हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10 का 0 हमारा आ जाएगा, हासिल बचेगा 1, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 करेंगे यानी कि हमें कितना मिल जाएगा? सीधे सीधे 150 मिलेगा। ठीक है? 8 पंजे 40 के 0 हमारा आ जाएगा, हासिल बचेगा 4, 8 त्रिका 24 हमारा होता है, 24 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 28। 28 में सीधे हम लिख देंगे 8, हासिल बचेगा 2, तो 8 एक कम 8, 8 2 हमारा कितना होता है? 10 होता है, यानी कि 10 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 80 आ जाएगा। बाकी अब हमारा इसका बचा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। कितना मिलेगा हमें? 1740 मिलेगा। 1740 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। बाकी 20 का करेंगे 155 में हमें कितना मिल जाएगा? 1300 मिल 3100 मिल जाएगा। 3100 मिल जाएगा। ठीक है? 3100 ऐसे लिखेंगे तब समझ जाएगा। 3100। बाकी 8 का करेंगे, 8 पंजे 40, 40 के 0 हासिल बचा हमारा 4, 8 छक 48, 48 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमें 52 मिल जाएगा। 52 यानी कि 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर सीधे, हासिल बचेगा 5 और 8 है कम 8, 8 5 13, 1320 हमें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1320 मिल जाएगा। अब सभी को हम जोड़ देंगे तो 7490। एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना मिला? 7490 मिला। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 8 2 हमारा 10 होता है, 10 और 20 जोड़ेंगे 30 हमारा हो जाएगा। 30 30 में हम 12 जोड़ देंगे तो हमें 42 8 50 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 50। ठीक ना? बाकी फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एक्स इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक ना? हम आपको बोले हैं चाहे हम लिखे भैया और करके एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा एफ एक्स इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक ना? लेकिन जहां पर बात की जाए माध्यमान की तो हम सीधे सीधे लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अगर बात की जाए मध्य बिंदु की तो सीधे लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। समझ में आई? आई आई जुड़ जाएगा हमारा। ठीक ना? तो ये हमारी हो जाएगी। अब चलिए हम बात को अपना रखते हैं। तो एक्स इक्वल हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना। तो माध्य यानी कि एक्स इक्वल। ठीक ना? तो ये हमें कितना मिला है? 7000
490 बटा में ये कितना मिला हमें 50 मिला। बहुत ही सिंपल, कितना मिला है 50 मिला। तो x इक्वल कितना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा लगभग में 149। कितना मिल जाएगा 149 मिल जाएगा। ठीक ना, एक बार भाग जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5 आएगा। एक बार भाग गया तो 5 मिला, ये हमारा होगा 24। 8 पंजे 4, 5 चौके 20 हमारा हो गया, 4 बार गया तो ये हमारा हो गया सीधे सीधे 9 आ गया। 9 के 9 सीधे उतार दिए। ठीक है, दशमलव में अगर कुछ लगेगा तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, वही लास्ट वाली चीज हमारे दशमलव में आएगी 8। कितना मिल जाएगा हमें 8 जीरो। मतलब x इक्वल कितना मिल गया हमें 149.80। यही हमारा आ गया सीधे माध्य, यानी कि मेन आ गया। ठीक है, माध्य यानी कि मीन आ गया। समझ में आया ना, यही हमारा हो जाएगा भैया सीधे सीधे उत्तर, जिसे हम बोलते हैं आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को। ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त हैं और हो सकता है आपको बढ़िया नंबर दिलवा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, क्योंकि देखिए अगर आपको गणना ही करनी है तो गणना इतना सटीक करिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ भैया हो सकता है कि हमारा भविष्य जानता हो। समझ में आ गया ना। तो गणना हमेशा इस प्रकार करना चाहिए कि दूसरे को लगे कि हाँ जानकारी है अगले के पास। समझ में आई बात ना। तो पुराने क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। वो तो जो आपको क्वेश्चन पेपर बना के देगा, जो भी टीचर रहेगा, जब क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो उसको तो ये पता है कि 2023 आप पढ़ चुके हैं, बढ़िया तरीके से रट चुके हैं। तो उसी बुक से आपको क्वेश्चन थोड़ी ना दे देगा, उसको भी पता है कि भैया आप सब पढ़ चुके हैं। अगर उसमें से देगा तो आप सभी को सॉल्व कर ले जाएंगे और हो सकता है आप पूर्णांक से ज्यादा नंबर पा जाए। जो भी पूर्णांक दिया होगा उससे ज्यादा नंबर आप पा जाए। समझ में आई बात ना। तो वो क्या करता है ना, जो भी क्वेश्चन बनाता है वो क्या करता है, जितने भी पुराने क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि 2018 का हो गया, 2018, 2019, 2020, 2021 का क्वेश्चन जो भी हो गया ना, या तो जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा होगा वो आपको उठा के यूपी बोर्ड में दे देगा, और जो यूपी बोर्ड में पूछा होगा वो आपको उठा के सीबीएसई बोर्ड में दे देगा। पुराने क्वेश्चन, जितने भी पुराने क्वेश्चन है सब पुराने ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, नए में कुछ नहीं पूछा जाएगा। नए में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएगा, लेकिन पुराने में जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे जाएंगे। ठीक ना, इसलिए हम क्या करते हैं आपको पुराने क्वेश्चन समझाते रहते हैं ताकि आप पुराने क्वेश्चन को रटो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया नंबर लेकर आओ। ठीक ना, तो ये भी 2018 का क्वेश्चन है, 2019 का, 2020 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको भी पता है मोबाइल से वीडियो शूट होती है, स्टोरेज कम है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमें अपने वीडियो को बंद करना पड़ रहा है। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।